बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब को अंगूर बहुत पसंद थे। सुबह अपनी फैक्ट्री जाते हुए उन्हें रास्ते में अच्छे अंगूर नजर आए। उन्होंने गाड़ी रोकी और 2 किलो अंगूर खरीद कर नौकर के हाथ घर भिजवा दिए और खुद अपनी तिजारत पर चले गए। दोपहर को खाना खाने के लिए वापस घर आए। दस्तरखान पर सब कुछ मौजूद था मगर अंगूर गायब। उन्होंने अंगूरों का पूछा। घर वालों ने बताया कि वो तो बच्चों ने खा लिए हैं, कुछ हमने चख लिए। मामूली वाक़या था मगर बाज़ मामूली झटके इंसान को बहुत ऊंचा कर देते हैं और उसके दिल के ताले खोल देते हैं। वो साहब फ़ौरन दस्तरखान से उठे, अपनी तिजोरी खोली, नोटों की बहुत सी गड्डियाँ निकाल कर बैग में डाली और घर से निकल गए। उन्होंने कुछ मुलाजम भी बुलवा लिए। पहले वो एक प्रॉपर्टी वाले के पास गए, कई प्लाटों में से एक प्लाट मुंतखब किया, फ़ौरन उसकी कीमत अदा की। फिर ठेकेदार और इंजीनियर को बुलाया। जगह का आर्जी नक्शा बनवा कर ठेकेदार को मस्जिद की तामीर के लिए काफ़ी रकम दे दी और कहा 2 घंटे में खुदाई शुरू होनी चाहिए। वो ये सब काम इस तरह तेज़ी से कर रहे थे जैसे आज मगरब की अजान तक उनकी ज़िंदगी बाकी हो। इन कामों में हफ्ते और महीने लग जाते हैं मगर जब दिल में इखलास की कुव्वत हो, हाथ बुखल और कंजूसी से आज़ाद हो तो महीनों के काम मिनटों में हो जाते हैं। यही सूरत हाल ताजर साहब के साथ भी हुई। इखलास और शौक़ की ताकत ने चंद घंटों में सारे काम करवा दिए। बेहतरीन मौके का प्लाट भी मिल गया, अच्छा इंजीनियर और अच्छा ठेकेदार भी हाथ आ गया और मगरब की आज़ान से पहले पहले खुदाई और तामीर का काम भी शुरू हो गया। शाम को वो साहब वापस घर आए तो घर वालों ने पूछा कि आज आप खाना छोड़कर कहाँ चले गए थे। कहने लगे अपने असली घर और असली रिहाइश गाह का इंतज़ाम करने और वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम बनाने के लिए गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतज़ाम हो गया, अब सुकून से मर सकता हूँ। आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी में ही अंगूर के 4 दाने मेरे लिए छोड़ना गवारा ना किए। मैं अपना सब कुछ आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा था। मेरे मरने के बाद आपने मुझे क्या भेजना था, इसलिए अब मैंने खुद ही अपने माल का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए आगे भेज दिया है। इस पर मेरा दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा है। अल्लाह हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।